नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान का महत्वपूर्ण भाग। हाँ, का भाग जो है ये 22 लेके आए हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 1 से 20 तक नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब क्लास पे आके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो है वो पिछली परीक्षाओं पे है और रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जैसे सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंडियन जीके का प्रश्न है, यानी भारत सम्मान ज्ञान का प्रश्न है। अक्सर सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ भाग को बढ़ाया है और मतलब इसका जो हेडिंग है सेम रहने दिया है, ताकि इसी में भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन का मेल है, तो आप इसे जरूर देखेंगे। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिखों के कुल्लू के पाल वंश। देखिए क्या बोल रहा है, कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी। देखिए ये सब बारीकी वाला क्वेश्चन प्रश्न है, ये इंडियन जीके का प्रश्न है, ये भारत सम्मान ज्ञान का प्रश्न है। तो ये क्या गया था 1840 ईस्वी में, कब किया गया था। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीना था, 1840 ईस्वी में छीना था। ठीक है, अगर इसका एक्यूरेट बोलेगा तो आप इसमें एक्यूरेट ईस्वी तो टाइम नहीं आता है, आप ध्यान रखिएगा 1840 ईस्वी में। ठीक है, जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे। हाँ, जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित था। जिन साथियों ने हमारा भाग इससे पहले वाला वीडियो किया होगा, क्लास किया होगा, उसको पता होगा, ये कांगड़ा जिला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसी में कत्था उद्योग केंद्रित है। ठीक है, कांगड़ा जिला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था। देखिए हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है, कांगड़ा पे आक्रमण किया था, कब किया था, 1398 ईस्वी में। ठीक है, इसका एक्यूरेट अगर आएगा तो इसका एक्यूरेट आता है 9 जनवरी 1398। कब आया था, 9 जनवरी 1398 को। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी। देखिए मुगल सम्राट किसका, जहांगीर का बोल रहा है, किसने किया था, क्या था, नूरपुर ने। किसने किया था, नूरपुर ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख की उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा। देखिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से लिया गया प्रश्न है, ताकि किसी का कहीं पॉइंट छूट न जाए। ठीक है, तो ये जो है बलख को नियंत्रित करने के लिए भेजा था, ये भेजा था, इसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था, जगत सिंह नाम था, जिसे नूरपुर रियासत का नरेश ने बलख उज़्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत सिंह। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत का राजा को अपने बेटे की तरह माना। देखिए दारा सिकोह, दारा सिकोह, दारा सिकोह कौन था, पहले इसको पता करते हैं। दारा सिकोह जो है ये कौन था, ये था मुमताज महल, जिसके याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है, उसका सबसे बड़ा बेटा था। और शाहजहां का भी हो गया दारा सिकोह, शाहजहां का और मुमताज महल का बड़ा बेटा पुत्र था, बेटा था, और औरंगजेब का बड़ा भाई था। कौन था, औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो उसी की दारा सिकोह की पत्नी, जो मुगल साम्राज्यनी शाहजहां का पुत्र था, उसकी पत्नी ने, हाँ, नूरपुर के राजा को, किसके, नूरपुर के राजा को अपने बेटे की तरह माना था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल सम्राट अकबर ने
जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? देखिए, कांगड़ा बहुत ही इससे अलग अलग भिन्न भिन्न का क्वेश्चन प्रश्न आ रहा है। तो ये कांगड़ा का जो सम्राट था, ये किसको किया था? ये दिया था राजा बीरबल को। किसको दिया था? राजा बीरबल को। इस हिसाब से ये कांगड़ा जिला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का सम्राट कौन था? यहाँ पे राजा जो था, राजा बीरबल था। अक्सर हम लोग अकबर और बीरबल की रोचक कहानियां भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? देखिए, जयचंद को अकबर ने, किसने किया था? अकबर ने कैद कर लिया था। उसके बाद बीरबल को ये कांगड़ा दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? हिमाचल के, देखिए अभी भी आ रहा है वहीं पे। औरंग क्या है? औरंगवाद ने। ठीक है, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? किसने दिया था? दिया था केहरी सिंह ने। किसे दिया था? केहरी सिंह ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया? देखिए, नागरकोट के किले के भीतर, ध्यान दीजिएगा, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने? वो था जहांगीर, जिसने नागरकोट किले के भीतर मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल साम्राज्य में विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? देखिए, विघटन के बाद बोल रहा है, विघटन के बाद जो है राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, महालुमरिया नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ, जहाँ राजा संसार चंद्र ने गौरखों के बीच युद्ध हुआ था, वह स्थित है? देखिए, महल मोरिया नामक ऐतिहासिक जगह बोल रहा है। महल मोरिया कहाँ पे था? वो था हरीमपुर में। कहाँ पे था? हरीमपुर। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हरीमपुर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसने राजा घमंड चंद को अपना साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका था? देखिए, आज्ञा उसी का रिवर्स क्वेश्चन जो है, जस्सा सिंह ने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से रोका था। ठीक है, किसने? जस्सा सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में किस राजा में स्थित है? सॉरी, किस राज्य में स्थित है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर, सॉरी, पर्वतीय पर्यटन केंद्र जो है डलहौजी नमक, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नमक पर्वतीय पर्यटन केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखिए, पठारी प्रदेश को दक्षिण भारत की बोल रहा है, उसके बाद पठारी प्रदेश को बोल रहा है, तो वो है दक्षिण भारत में नर्मदा नदी है, जो पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, और इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछ देगा तो कुछ नहीं तो रखना है, सीधा से सीधा मार देना है, दक्षिण भारत की गंगा में गोदावरी को मार देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस नदी का रिबंध गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये वृद्ध गंगा है। क्या है? वृद्ध गंगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा बोलिए, दक्षिण भारत की गंगा बोलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकम गांव। कहाँ है? त्र्यंबक गांव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? देखिए, किस नदी प्रायः अक्सर जो मुहाना होता है उस पे डेल्टा बन जाता है, लेकिन एक तापी नदी है जो जिसके मुहाने पे डेल्टा नहीं बनता है। कौन सा नदी है? तापी नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में किस नदी की उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? देखिए, इसमें आ गया, अभी तुरंत प्रश्न आ गया, से दक्षिण भारत की पवित्रता के कारण बोल रहा है। उसकी पवित्रता के कारण जो है कावेरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी पवित्रता के कारण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गोदावरी भी नदी को गंगा ही कहते हैं, वेद गंगा कहते हैं, गंगा ही कहते हैं। ठीक है, और कावेरी नदी को भी दक्षिण भारत की पवित्रता के कारण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में लवन नदी के नाम से जानी जाती है। लवन नदी के नाम से जो जानी जाती है वो कौन सी नदी है? वो है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जो लवन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए, प्रवाहित होने वाली बोल रही है, जो भारत में प्रवाहित बहती है, सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, वह है गंगा नदी है, जो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऐसे अगर बहाव के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, लेकिन वो सिर्फ भारत में नहीं है। ठीक है, वो और भी तिब्बत से में चली जाती है और अलग अलग देशों में चली जाती है, लेकिन सिर्फ भारत में प्रवाहित होने वाली बोल रही है, तो इसलिए यहाँ पे गंगा सही होगा। ठीक है, अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को जो बांग्लादेश में लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये लोग आप लोग को पता होगा, पद्मा बोलते हैं किसको? सांगपो, किसको मेघना, किसको जमुना। ठीक है, देखिए सांगपो जो है, सांगपो बोला जाता है किसको? ये बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसको सांगपो बोला जाता है। अब यहाँ पे बात ये होता है कि बोला बोला कहाँ पे जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? तिब्बत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी सांगपो का नाम आए तो इसमें थोड़ा ख्याल आ जाना चाहिए कि सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेघना, और ये तीसरा जो चौथा ऑप्शन जो है यह जमुना। जमुना भी ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना ही कहते हैं, लेकिन कहाँ पे कहते हैं? ये कहते हैं बांग्लादेश में। कहाँ पे कहते हैं? ये बांग्लादेश में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेघना नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगा की सहायक नदी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, सुंदरवन डेल्टा को का कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये आप लोग सबको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा कौन बनाती है? ये बनाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा का सबसे फेमस कोई एक जानवर का नाम बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दोजिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए, अब दर्रे पे आ गया, तो दोजिल्ला दर्रा जो है, ये पिछला एपिसोड में भी हमारा आया था। ये जम्मू और कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है।
जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना होगा तो उसी के बीच में बनिहाल दर्रा आता है। ठीक है, तो अगला बन चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए, ये रिटर्निंग क्वेश्चन है, इसी प्रश्न में अभी पूछा गया था ऊपर में। ये तापी नदी है, जिसे मुहाने पर डेल्टा निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, दामोदर नदी घाटी निकलती है, सॉरी, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी को ही क्या बोलते हैं? झारखंड का शोक बोलते हैं। ठीक है, दामोदर नदी को झारखंड का शोक नदी बोलते हैं। और बिहार का शोक क्यों बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के नजदीक। कहाँ पे नजदीक है? महाबलेश्वर के नजदीक में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नदी के नाम से जाती है? ये प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। प्रारंभ में अरुणा कौन होती है? कोसी नदी। अभी तुरंत बोले थे, कोसी नदी है, ये बिहार की शोक नदी है, से प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो भाग 22 था वो यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगता है और आगे वीडियो आपको इस पे चाहिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।